मुकेश सहनी ने ऐसा क्या खेल किया जो बन गए डिप्टी सीएम फेस? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ एनडीए अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद में लगा है, वहीं महागठबंधन ने एक बड़ा दांव खेला है। महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। ये घोषणा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पटना में आयोजित पीसी में की, लेकिन सवाल यह है कि मुकेश सहनी जो कुछ दिनों पहले तक गठबंधन में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में दिख रहे थे, उनके एनडीए में जाने से लेकर अलग चुनाव लड़ने समेत तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि महागठबंधन के अंदर हारते हारते कैसे जीत गए मुकेश सहनी। बता दें कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाने की घोषणा से कुछ दिन पहले की घटनाएं दिलचस्प है। अक्टूबर की शुरुआत में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में खींचतान चल रही थी। कांग्रेस 78 सीटें मांग रही थी, जबकि आरजेडी ने 48 सीटों की पेशकश की थी। बीच में मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने का दावा कर 60 सीटों की मांग कर दी। हालांकि अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द हो जाएगा, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बात फाइनल है। यह बयान ऐसे समय आया था जब गठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर असमंजस था। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी निषाद वोट बैंक को मजबूत करती है, जो बिहार में करीब 7 से 8% है। हालांकि मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी दावा करती है कि निषाद समाज के करीब 10 से 12% वोट बैंक पर उनकी पकड़ है, लेकिन मुकेश सहनी की मांगों से गठबंधन में दरार पड़ने की आशंका थी। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सहनी को एनडीए से डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है, लेकिन सहनी ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि मैं महागठबंधन के साथ हूं। भले ही मुकेश सहनी ने शुरू में 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन अंत में 15 पर समझौता हुआ। अब इनसाइड स्टोरी की बात करें तो राहुल गांधी का रोल अहम रहा। सूत्रों के मुताबिक जब सहनी वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने से हिचक रहे थे, तब राहुल ने उन्हें फोन कर आश्वासन दिया कि उनकी मांग पूरी होगी। मुकेश सहनी ने यात्रा में हिस्सा लिया और डिप्टी सीएम की मांग पर जोर दिया। तेजस्वी यादव के साथ उनकी घंटों बैठक हुई, जिसमें सीटों और पदों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को वार्ता के लिए पटना भेजा गया। अशोक गहलोत गठबंधन प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। अशोक गहलोत ने पीसी में कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से तेजस्वी को सीएम फेस बनाया गया है। मुकेश सहनी की छवि को देखते हुए उन्हें डिप्टी सीएम फेस घोषित किया जा रहा है। एक और डिप्टी सीएम दूसरे वर्ग से होगा। ये फैसला महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा है। बिहार में जातीय समीकरण निर्णायक है। मुकेश सहनी निषाद वोटों को एकजुट कर सकते हैं, जो पिछले चुनाव में बिखरे थे। बता दें कि 2020 में वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में विधायक चले गए। अब सहनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एमएलसी बनकर सरकार में शामिल होने की योजना है। विश्लेषण की बात करें तो महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की जीत हारते हारते हुई है। वे गठबंधन छोड़ने की कगार पर थे, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप और तेजस्वी की लचीलता ने उन्हें रोक लिया। ये फैसला इंडिया अलायंस को मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर महागठबंधन में मुकेश सहनी की यह जीत उनकी पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के अभियान का हिस्सा भी है। अब सवाल ये कि 14 नवंबर को क्या महागठबंधन सरकार बना पाएगा? अगर हाँ, तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनकर इतिहास रचेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।